तकरीबन 9 एकड़ पर फैला हुआ एक बड़ा फार्म हाउस दी ओल्ड आर्नल्ड 1736 में बनाया गया। हारिसविल रॉड आइलैंड पर बने इस फार्म हाउस में 14 बेडरूम्स हैं। इसके अलावा इसके पिछले हिस्से में एक जंगल और एक छोटी सी नदी भी मौजूद है जो इसी फार्म हाउस का हिस्सा है। इस फार्म हाउस की हिस्ट्री में जो चीज़ रिपीट होते हुए नज़र आती है वो है अननेचुरल डेथ। इस घर की ज़मीन पर 8 लोगों की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई। इस घर के पिछले गार्डन में एक छोटा सा कब्रिस्तान भी मौजूद है। इस घर में कई फैमिलीज़ रहने के लिए आईं मगर वो ज़्यादा देर तक रह ना सके, या शायद ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्हें यहाँ रहने नहीं दिया गया। जो भी लोग यहाँ आते जल्द ही वो इस घर को बेचकर चले जाते थे। लोगों का कहना था हर गुज़रते दिन के साथ इस घर में रहना मुश्किल होता चला जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार वो ये घर सस्ते दामों बेचकर चले जाते हैं। मगर ऐसा करना भी हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसकी एक मिसाल थी पैरन फैमिली। 1971 पैरन फैमिली ने इस घर को ख़रीदा। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी 5 बेटियां थीं। पैरन फैमिली ने ये घर अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से ख़रीदा था। उनका ख्याल था वो इस घर में अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, मगर उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ये नई ज़िंदगी उनके लिए कितनी कठिन होने वाली है। फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। शुरुआत के दिनों में सब ठीक रहा, मगर कुछ दिन बाद उनकी बेटी ने कहा, मुझे एक काला साया दिखाई देता है जो दरवाजे के पीछे छुपकर हमें देखता है। मगर उसके पेरेंट्स इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में स्केप्टिकल थे। उनको लगता था कि जिन्नात और भूतों जैसे क्रिएचर्स सिर्फ मूवीज़ और स्टोरीज़ में होते हैं। यही वजह थी कि इस बात को उन्होंने छोटी बच्ची का वहम समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर चीज़ें बिगड़ने लगीं। अब ये काला साया घर में सबको नज़र आने लगा। चीज़ें अपनी जगह से गायब हो जातीं। खाली कमरों से ऐसी आवाज़ें आतीं जैसे बहुत से लोग आपस में बात कर रहे हों, मगर जब दरवाज़ा खोल के देखते तो पूरा कमरा बिल्कुल खाली होता। पैरन फैमिली ये सब देखकर काफ़ी परेशान और डरी हुई थी। ये बात उन्होंने जब अपने नेबर्स को बताई तो आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ कई साल पहले एक औरत रहा करती थी जिसका नाम बाथशीबा शर्मन था और वो ब्लैक मैजिक किया करती थी। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपना बेटा शैतान के लिए कुर्बान कर दिया, जिसकी वजह से उस पर मर्डर केस हुआ, मगर उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए कोई सामने नहीं आया, जिस वजह से उसे कोर्ट से रिहाई मिल गई। मगर जब वो इस घर में वापस आई तो उसने ख़ुद को फांसी पर लटका दिया। ये सब सुनने के बाद पैरन फैमिली की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उनके नेबर्स ने ये घर बेच देने का मशवरा दिया, मगर पैरन फैमिली की सारी सेविंग्स इस घर को ख़रीदने में जा चुकी थीं। उनका कहना था शिफ्ट होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हालात वर्स होते जा रहे थे। बात अब सिर्फ शैडोज़ दिखाई देने तक नहीं रही, बल्कि उन पर अब फिज़िकली अटैक्स भी होना शुरू हो चुके थे। ये फ़िज़िकल अटैक्स सबसे ज़्यादा मदर कैरोलिन पर होते थे। कई बार उनकी बॉडी पर गहरे कट्स के निशान देखे गए। उनका कहना था कई बार उनको अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जबकि उस वक्त वो घर पर अकेली थीं। एक बार जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थीं, किसी ने उनको घसीटकर कमरे के कोने में फेंक दिया। उनके हस्बैंड रॉजर का कहना था कि जब वो अपने ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने अपनी वाइफ को कमरे के कोने में नीम बेहोशी की हालत में पड़े हुए देखा। जब बात हद से बढ़ गई तो कैरोलिन ने वॉरेंस फैमिली से मदद मांगी। ये वही लोग हैं जिन्हें दुनिया में सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माना जाता है। एनाबेल डॉल के केस में भी वॉरेंस फैमिली का इम्पोर्टेंट रोल था।
जिसकी डिटेल एनाबेल डॉल वाली वीडियो में भी मौजूद है। जो लोग एनाबेल डॉल के केस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ईडी वॉरेन और लॉराइन वॉरेन ने एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट तो किया मगर इसे ख़त्म ना कर सके, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ही वायलेंट होती जा रही थी। कई बार शीशे की बोतलें हवा में उड़ते हुए कमरे में जा गिरती, जैसे किसी ने उनको उठाकर फेंका हो। एग्जॉर्सिज्म के दौरान सबसे बुरा असर कैरोलिन पर ही हुआ। वो रात को अक्सर चीखती थी। उसका कहना था कोई उसे अंदर से नोच रहा है। अक्सर उसकी गर्दन हैरत अंगेज हद तक मुड़ जाती, उसकी आवाज़ बदल जाती और वो अपनी बेटियों को धमकी देने लगती। उसकी बेटी का कहना था एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब उसकी माँ जिंदा ना बचे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इस इंटेंसिटी को देखते हुए एग्जॉर्सिज्म को रोक दिया गया और पेरन फैमिली को फ़ौरन शिफ्ट कर दिया गया। मगर कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। ये केस इंटरनेशनली वायरल हो गया, जिसके बाद कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घर में इन्वेस्टिगेशन की और जो इस घर में रिकॉर्ड किया गया वो वाकई बहुत वियर्ड है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने सारे इक्विपमेंट्स को इस तरह सेट किया कि छोटी से छोटी मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा सके, और फिर वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। I'm just making sure the audio is going to be the same, okay? What's that? That's the blue one. In the window. Step away, please. Hang on. This device right here, if you walk up to this metal antenna, lights will start to flash and it'll start to buzz, letting us know that you are walking by. Continue to talk to us, please. Oh my god. That was instant. I can't believe it. What? Oh boy. Did you just touch that? Nope, I did not move. Are you around us? Can you make that device go off again, please? Just give us that sign, just so we know. Oh. Thank you. Possession! What the इसके अलावा डिफरेंट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस घर में कई क्रीपी इंसिडेंट रिकॉर्ड किए जिनकी कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। Yeah, did they calm first? Can you make that door close for us, please? We just want to know that you're here as Jim. Okay, thank you. Alrighty then. And I'm not videotaping that? I am.
जब ये सब क्रीपी इंसिडेंट्स कैरोलिन की बेटी को दिखाए गए तो इस पर उनका कहना था कि ये शायद कुछ भी नहीं उसके सामने जो उन्होंने हर रोज़ बर्दाश्त किया। इस घर में कई ऐसे क्रीपी इंसिडेंट्स हैं जिनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। ये घर आज भी मौजूद है, मगर साथ ही साथ वो डार्क एंटिटी भी। द कॉन्जरिंग मूवी भी इसी स्टोरी पर बेस्ड है। बहुत से इन्वेस्टिगेटर्स आज भी इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, मगर उनके साथ होने वाले वियर्ड इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये घर दुनिया की टॉप हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में भी मौजूद है, मगर आज ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मगर यहाँ कोई भी नहीं रहता। उम्मीद करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी।